नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक तिवारी शंकर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण के 50 क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो रीट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पहला है, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? तो वह कहा जाता है ओजोन परत को। किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है पर्यावरण का रक्षा कवच। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? यह हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए? तो 33% पर वन होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो यह हमारा कर्नाटक बेंगलोर में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायु की गति को मापा जाता है। वायु की गति को मापा जाता है अमीनोमीटर में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि चाय के बागों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी अगर है तो चाय की बागों में सबसे उपयुक्त होगी कौन सी मिट्टी? तो अम्लीय मिट्टी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हम लोग का कि ताजमहल के पीले होने का कारण है। तो क्या है? अम्लीय वर्षा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य में वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। इसमें आप सभी लोगों के लिए 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे पर्यावरण के लिए जो रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो पिलानी में स्थापित हुआ। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा 15 नंबर। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर हम लोगों का है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। किसका संबंध है? चिपको आंदोलन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर 19। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? एक सेकंड। तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कब काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका संकेतांक CO होता है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो वह होती है मैग्नीशियम। क्या होती है? मैग्नीशियम होती है। अगला है यहाँ पे, वर्ष 1992 में रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। तो यह साधारणीय विकास से संबंधित था। क्या? एजेंडा 21। कौन सा? एजेंडा 21 जो था वह साधारण विकास से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें है कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो वह क्या है? भारत की माउंटेन रेलवे। भारत की माउंटेन रेलवे अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है तो वह हरियाणा है। कौन सा है? तो हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है 27, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है तो क्या कहलाती है? खाद्य जाल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण बताइए तो नाभिकीय ऊर्जा होता है। क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 29, इसमें है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो 1973 में लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता के यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो अपघटक जो होते हैं वह इस निर्माण में, ह्यूमस के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला है प्याज आलू अदरक है, क्या होता है? यह तना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है 35 है, वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। 36 है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो क्या है? शाकाहारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से संबोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। अगला, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो 71% भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 39 होगा, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है वह इकोसिस्टम की सही परिभाषा होता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय सामाजिक ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन ही क्या कहलाता? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है तो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 44, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बुध होता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन की परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई होती है। अगला, कार्यान्त्रित सेल का उदाहरण है तो क्या होता है? संखमरमर होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, क्या है? यह प्रसिद्ध होता है। 48 नंबर का है, ज्वर नियंत्रण और आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है तो वह होती है पैरासीटामॉल। क्या होती है? तो यह होती है पैरासीटामॉल। अगला 49 क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रीट का जो पर्यावरण का 50 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है तो वह होती है प्रोटीन। तो ये आज थे रीट के 50 क्वेश्चंस जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण के लिए। शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।